नमस्कार। मैं आपकी दोस्त, आपकी मित्र, आपकी सहेली संध्या मेरे इस वीडियो में, इस चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं क्रिया योग को एक संपूर्ण तरीके से और सरलतम तरीके से लेकर आपके सामने आई हूँ। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसको बिल्कुल बेसिक से लेके आखिर तक समझ सकें, इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हम कैसे शुरू करें और कौन शुरू कर सकता है। कोई भी शुरू कर सकता है जो चाहता है ना। तो अब क्या है, सबसे पहला काम क्या है कि आप सबसे पहले बैठना या लेटना, जो भी आपको सुविधा हो, जहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी आराम से रह सके और सीधी रहे, ऐसे ना होना पड़े, ऐसे ना होना पड़े। क्योंकि अगर यहाँ ये टेढ़ी होगी तो आपको थोड़ी देर में दर्द होगा और आप अपनी पोजीशन बदलेंगे, आपका ध्यान दर्द पर जाएगा, ना कि सांस पर, या ध्यान नहीं लगा पाएंगे। हाँ, जब आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो आपका सारा ध्यान दर्द पे जाता है या डिस्कम्फर्ट होता है, जो भी है। तो सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए, लेट जाइए, बिल्कुल सपोर्ट के साथ। इसको हम रिलैक्सेशन कहते हैं। हाँ जी, सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करिए, यानी शिथिल करिए। अब आप जब लेट गए या बैठ गए, उसके बाद अब आपको, जब बिल्कुल आपने सेटल कर लिया, ध्यान रहे कोई भी हाथ या पैर ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हो, बिल्कुल फ्लैटली, जैसे आप शवासन के लिए लेटते हैं वैसे लेट जाइए। बैठते हैं तो आपके पैर किसी भी आसन पर हाँ रखे हों, और जैसे कुर्सी पर बैठे हुए हैं, कुर्सी पर भी कर सकते हैं, आप किसी आसन में भी बैठ सकते हैं। तो अगर आपको सुविधा है तो आप ज़मीन पर सा डायरेक्टली पद्मासन लगा लीजिए, वज्रासन लगा लीजिए, जो आपको आसन आपके लिए अच्छा है, और आप जिसमें अगर 40-50 मिनट बैठें और आपको अपनी पोजीशन ना बदलनी पड़े, ऐसा कोई तरीका ढूंढें। अब अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं तो कोई छोटी सी चटाई अपने पैरों के नीचे रख लें, जिससे आपकी ऊर्जा जो है आपके शरीर के अंदर रहे, वो डाइवर्ट ना हो। अब जब आप बैठ गए, बैठे हुए दोनों हाथों को, आप हथेलियों को अपनी थाइस पर रख लें। हाँ, दोनों पैर अलग अलग, एक के ऊपर एक चढ़ा कर नहीं बैठना है। उसी तरह लेटे तो दोनों पैर अलग अलग, और लेटकर अगर करते हैं तो दोनों हथेलियाँ आकाश की ओर, और अंगूठा आप अपने जो बेड है उस पर छूता रहे, जिससे हमारा ये चेस्ट एरिया जो है, हम बेहतर तरीके से सांस ले सकें, कोई आपको रुकावट ना महसूस हो। उसके बाद जब आपने अपनी पोजीशन बिल्कुल बढ़िया सी कर ली, हाँ, एक बार और अपने आप को एडजस्ट करिए। तो जब आप लेट गए, दोनों पैर ऐसे बैठ गए, तो कुर्सी में बैठे तो कैसे बैठे, मतलब कहने का ये है कि आप ऐसा बिल्कुल कंफर्टेबल पोज ले लें कि आपको दिक्कत ना हो, आपको अपने दर्द की वजह से या किसी डिस्कम्फर्ट की वजह से अपनी पोजीशन ना बदलनी पड़े। जब आप पूरी तरह से सेटल हो गए, अब आप अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। तो जब आपकी आउटर आइज़, जो बाहर देखने वाली आंखें हैं, बंद हो जाती हैं, तो अंदर की आंखें आपकी खुलती हैं। ठीक है, आप जिस तरह से लाइट जाने पर आप क्या करते, थोड़ी देर में अभ्यास करते हैं, तो उसी तरह से जब आप बाहर की आंखें बंद कर लेंगे तो अंदर की आंखें खुलेंगी। आप अंदर की आंखें खुलने के बाद अगर आप लेटे हुए हैं तो आपको पैर से शुरुआत करनी है, पैर के अंगूठे पर ध्यान लगाना है। और अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं या किसी भी तरह से बैठे हुए हैं तो आपको यहाँ से ध्यान लगाना है शिथिलता के लिए। तो अब आप जैसे अगर आपने पैर या सिर कहीं पे भी ध्यान लगाया, शुरुआत वहीं से करें, और उस जगह को आप अंदर की आंखों से उसमें चेतना लाएं। ये चेतना लाना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि अगर आप क्रिया योग का अभ्यास करें तो आपका पूरा शरीर एक साथ चले। क्योंकि जो पार्ट भी आपका चेतना में नहीं होगा तो क्या होगा,
जो पार्ट आपका नहीं होगा, जो चेतन नहीं होगा, जहाँ आपकी सांस, ऑक्सीजन, ध्यान नहीं होगा, वही जगह पर आपकी दोष रह जाएगा और बीमारी बन जाएगी। तो पैर के अंगूठे से शुरू करके मन की आँखों से आप पैर के अंगूठे को देखिए और सांस पर ध्यान लगाते जाइए। मन की आँखों से देखते जा रहे हैं, सांस पर ध्यान लगा रहे हैं। इतने तरीके से आप रिलैक्स हो जाएं कि आपको महसूस होने लगे कि आपका ब्लड का जो फ्लो है, खून का जो प्रवाह है, वो आपको महसूस होने लगता है। तो पैर का अंगूठा है तो आप पैर के अंगूठे से पूरा पैर, पूरे पिंडलियाँ, एंकल, धीरे 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 आप घुटना, फिर आपके थाइज़ है, फिर आपके कमर है, कमर के नीचे का हिस्सा है, बटक्स है, पेल्विक एरिया है, आपका पेट है। हाँ, पेट के बाद आप अपनी पीठ पर ध्यान लगाएं। अपने पीठ के बाद पीठ, छाती, ऊपर वाला हाथ, कोहनी, हथेलियाँ, गला, ऐसे करके ऊपर तक आपका रिलैक्स होता चला जाए, रिलैक्स हो जाए। इसमें आपको शुरुआत में क्या होगा, आपको नींद आ जाएगी, नींद आने लगेगी। उसके बाद आप पूरी तरह से जब शिथिलता प्राप्त कर लेते हैं, अब आपको अपनी सांस पर ध्यान लगाना है। हाँ, अब आपको दो चीज़ें समझ आ गई, एक तो शिथिलता हो गई। अब आपको ये भी समझ आ जाएगा इसके अभ्यास से कि आप एक पर्टिकुलर शरीर के हिस्से पर ध्यान लगा सकेंगे। तो अब आप जब अपनी रीढ़ की हड्डी के सबसे लास्ट वाले, यानी जो टेल बोन है, उसको ध्यान लगाना आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी कहीं भी उस कोई भी अंग पर अपना ध्यान ले जा सकते हैं। अब आप जब उस पर ध्यान लगाएंगे तो आपका जो सिर है और टेल बोन है वो एक चैनल की तरह हो जाएंगे। अच्छा, शुरुआत में मैं कहूँ कि 1 दिन 2 दिन ऐसा नहीं होगा। शुरुआत में आपको नींद आएगी, क्योंकि आपके शरीर को आदत ही नहीं है इतने बढ़िया वाले रिलैक्सेशन की। कोई बात नहीं, घबराइए मत, कुछ दिनों में ये सब सेटल हो जाएगा और आपके अंदर चेतना बढ़ने लगेगी। हाँ, इसीलिए स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। हर जगह ऑक्सीजन जा रही है, टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, तो चेतना का प्रवाह हो गया। अब आपकी जो रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क जो है, एक उसमें फ्लो में हुए, उससे जितनी नसें और नाड़ियाँ हैं वो सब सारे अंग प्रत्यंग तक पहुँच रही हैं। तो ये आपने रिलैक्सेशन से ये सीखा। अब क्या होगा जब आप ध्यान लगाते हैं अपनी टेल बोन पर, तो क्योंकि जैसे मन है ना, यस और नो के बीच में चलता रहता है, लेफ़्ट राइट, ये करिए या ये करें। शुरुआत में आपका मन, आपकी सांस, आपका ध्यान रीढ़ की हड्डी में सीधे तरीके से नहीं जाएगा। तो कभी लेफ़्ट होगा, कभी राइट होगा, जैसा जैसा इमोशंस आएंगी, दिमाग होगा, सोच आएगी, कोई बात नहीं। उसके लिए मत सोचिए कि अरे मेरा तो ख़राब हो गया। ख़राब कुछ नहीं होता। तो जब लेफ़्ट राइट ख़त्म हो जाता है ना, तो मन शांत हो जाता है और बीच में आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सुषुम्ना। यही एक ज्ञान का रास्ता है। तो जब ये आप सुषुम्ना पर धीरे धीरे ध्यान लगने लगेगा, तो सुषुम्ना से लेके मस्तिष्क और मस्तिष्क से ब्रह्मांड तक का आपका चैनल पूरी तरह से खुल गया है। ये आपका हो गया क्रिया योग से। आपने रिलैक्सेशन से क्रिया योग तक पहुंच गए। अब क्या है, जब आप ये प्रक्रिया सीखते हैं और आप एक अपने दिमाग की खिड़कियां पूरी तरह से खोल लेते हैं, उसके बाद जो आनंद आपको आता है वो आनंद एकदम सत्य का आनंद है, परम आनंद है। अब इसकी वजह से आप स्वस्थ भी होते हैं। अपने आसपास के जो लोग हैं, जिसको हम कहते हैं यम नियम एक जैसा, सबके बारे में एक जैसा सोचें, सबसे ऐसा व्यवहार करें, अच्छा व्यवहार करें, जैसा जो चीज़ें हैं जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं, वो आपको जब एक परम आनंद मिल गया, जिस तरह से आपने दुनिया की सबसे टेस्टी चीज़ खा ली, उसके बाद ये जो दूसरों को तंग करने का आनंद है
या किसी को पीड़ा या अपने क्रोध में जो आनंद मिलता है, वो सारे आनंद आपको फीके लगते हैं। तो यम नियम आ गए। उसी तरह से आपका ध्यान इतना, आपकी जीभ, आपकी इंद्रियां जो हैं परम आनंद का जब अनुभव ले लेती हैं, तो आप उन चीज़ों के बारे में इतना अट्रैक्शन महसूस नहीं करते और सबसे प्रेम होता है। क्योंकि आपको पता है, क्योंकि हर इंसान, हर चीज़, हर जीव जंतु के प्रति आपके मन में प्रेम उमड़ता है। इसीलिए मैं कभी भी ये नहीं कहती पहले यम नियम करो, फिर ये खाना सीखो, फिर उसके बाद आपका जब आप अपनी आत्मा से जुड़ जाते हैं तो वही भोजन करते हैं जो आपको सच में चाहिए। ये नहीं कि आपने एडवर्टीज़मेंट देखा और खा लिया, या किसी ने आपको ज़्यादा अच्छे से कहा खा लीजिए, बहुत स्वादिष्ट है, या ये करने से ऐसा आपको मज़ा आएगा। तो क्योंकि आप अपनी आत्मा में लीन हो चुके होते हैं, आप अपने आनंद को पहचान चुके होते हैं, तो इसलिए यम नियम वहाँ से हो गया। तो रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला क्या है कि रिलैक्स करना सीखें। रिलैक्स करेंगे तो आप अपनी सुषुम्ना यानी सेंटर से जुड़ सकेंगे। इड़ा पिंगला की तरफ आप जाएंगे भी तो आप वापस आ जाएंगे। आपको पता है कि जिस तरह से गए थे उसी तरह से वापस आ सकते हैं। तो जब वो आनंद आपकी ज़िंदगी में आ जाता है, आप अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं, तब आप सबसे सुखी होते हैं और दूसरों को सुख देने वाले इंसान बन जाते हैं। तो क्रिया योग आप रिलैक्सेशन से शुरू करिए, जिससे आपके शरीर में, जैसे लोग बोलते हैं ना, अरे उसने फलाने क्रिया योग किया, उसको तो ये बीमारी हो गई। कैसे होती है बीमारी? क्योंकि जब हम अपने पूरे शरीर से नहीं जुड़े हुए, तो जो हिस्सा आपका, जो हमने रिलैक्सेशन में एक एक करके करा, वही हिस्सा आपका इग्नोर हो जाएगा। और जो इग्नोर हो जाएगा, जिस तरह से घर के अंदर जो हिस्सा आप कभी गए नहीं, वो गंदा हो जाता है, ख़राब हो जाता है। हाँ, जो भी चीज़, जिस चीज़ को आप इग्नोर करेंगे वो ख़राब हो जाएगी, आप या उस आपसे अलग हो जाएगी। तो इसलिए बीमार होते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें कुछ ऐसा जादू था, किसी ने शराब दे दिया या हमें ऐसे नहीं। अच्छा, अब क्या होगा आपकी, क्योंकि शक्तियाँ इतनी ज़्यादा आपको आदत हो गई, आपको समझ आ गया है, आप कर पा रहे हैं अपनी शक्ति को जहाँ चाहे वहाँ केंद्रित कर पा रहे हैं, तो आप अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल जहाँ चाहे वहाँ कर सकते हैं और अपनी आत्मा में स्थिर हो जाते हैं। योगी, जैसे गीता में लिखा ना, योगी अपने स्वयं में स्थित हो जाते हैं। और जब आप स्वयं में स्थित होते हैं, तब आपका पढ़ने यानी या धार्मिक ग्रंथ हो या कोई पढ़ाई हो, उसमें आपकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। आप अगर विद्यार्थी हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, वो बेहतर तरीके से नई सोच के साथ पढ़ पाते हैं। आप गीता को भी समझ पाएंगे, आप कुछ भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ को समझ पाएंगे, साइंस भी समझ लेंगे, अपने शरीर को समझ लेंगे, अपने मन को समझ लेंगे, है ना। क्योंकि आपके अंदर एक मुक्ति आ गई। मुक्ति क्या है? जो एकदम स्वतंत्र सोच आ जाती है, जो किसी भी चीज़ को ये नहीं कि अरे ये तो मेरा अपना है, तो इसमें मुझे बुराई नहीं ढूंढनी, अरे बुराई किसी में नहीं ढूंढनी है, सब अपने हैं। हाँ, तो सारा जगत आपको अपना जैसा लगता है। जब सारे अपने लगते हैं तो आप वैसा ही व्यवहार करते हैं। जब तो आपके मन में दुख पाने की क्षमता, दुख को अट्रैक्ट करने की क्षमता कम हो जाती है। तो क्रिया योग ज़रूर शुरू करें। आपका खाना, आपका व्यवहार सब अपने आप यम नियम फॉलो हो जाते हैं। तो जब आप सेंटर में रहना सीख जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाती है। आप सेम गृहस्थ आश्रम में रह के योगी की तरह रहते हैं, खुश रहते हैं। तो क्यों ना शुरू करें। तो अगला वीडियो मेरा और आएगा, यम नियम के ऊपर और विस्तार से चर्चा करेंगे, किस तरह से क्या करना है कि यम नियम ऑटोमेटिकली अंदर से आए, वो फोर्स्ड ना हो। तो कैसे कैसे अभ्यास करें, कहाँ से शुरू करें, हाँ, कि हमें फोर्स ना हो,
ना ये लगे कि उसने कहा था तो मुझे ऐसे करना, नहीं, ये आपके अंदर की आवाज़ है, अंदर की आवाज़ सुनिए। तो मैं फिर से लेकर आऊँगी, आपके यम नियम पर चर्चा करूँगी। तब तक के लिए आज्ञा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।